पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुज़ाकरात में शिरकत। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शरीक। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की शिरकत। कतरी वज़ीर आज़म की क़यादत में वफ़द भी सालिस की हैसियत से शरीक हुआ। ईरानी मीडिया ने बताया कि मुज़ाकरात का पहला दौर 80 मिनट तक जारी रहा। CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के वफूद ने जौहरी ज़ख़ीरे पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात हुर्मुज़ और लेबनान पर तवज्जो मरकूज़ करने के साथ शुरू हुई। 60 रोज़ा मुज़ाकराती दौर की साख़ पर भी बातचीत की गई। वाज़े और साफ गोई के साथ बातचीत हुई। अल अरेबिया के मुताबिक मुंजमद असासों की बहाली पर भी बात की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बर्गनस्टॉक में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुँच चुके थे। अमरीकी सदर की मुतहर्रिक जुरतमंदाना क़यादत ने नाजुक वक्त में मौसर मुदाखलत की। सदर ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के दरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल कहा, एक तारीखी दिन के शाहिद हैं जो दुनिया को अमन की तरफ लेकर जाएगा। बराह रास्त मुज़ाकरात की राह हमवार करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जुर्रतमंदाना विजन को तहे दिल से सराहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार का सफ़ा पलटना और ताल्लुकात को नई शक्ल देना चाहिए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात के मौके पर गुफ्तगू। बोले, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नए बाब का आगाज़ करें। चाहते हैं ईरान के अवाम के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ सके। मसाइल हल करने के लिए पहली बार ईरानियों से बराह रास्त मुलाकात कर रहे हैं। सदर ट्रंप एक मुकम्मल इलाकाई जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। सदर ट्रंप मशरक़ वस्ता को मुख्तलिफ देखना चाहते हैं। वो अमन व इस्तेहकाम की हौसला अफजाई करते हैं। मशरक़ वस्ता में तेल और गैस के आज़ादाना बहाव को यकीनी बनाना चाहते हैं। आबना हुर्मुज़ को खोल दिया और मज़ीद काम करने के मुंतज़िर हैं। ईरान अपने जौहरी मंसूबे फौरी तर्क करे। लेबनान जंगबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त का मुशाहिदा कर रहे हैं। लेबनान और इजराइल के दरमियान अमन के हुसूल के लिए काम जारी रखेंगे। मुआहिदे पर ना पहुंचे तो ईरान को तबाह कर दूंगा। मेरे पास 60 दिन का ऑप्शन है। इस इख्तियार के बाद जो चाहूं कर सकता हूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ऐन मुज़ाकरात के मौके पर एक मरतबा फिर धमकी। कहा, ईरान लेबनान में मौजूद अपने हामी ग्रुप्स को फौरी तौर पर फितना-अंगेज़ी से रोके। अगर ईरान बाज ना आया तो उस पर दोबारा इंतहाई शदीद हमला करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले हफ्ते किया था, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा सख्त। अगर ज़रूरत पड़ी तो आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। अगर मुआहिदा ना हुआ तो ट्रांजिट फीस भी आयद कर सकते हैं। ट्रंप ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी शाम को देने का इंदिया भी दे दिया। कहा, इजराइल की हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ मौसर नहीं रहीं। शामी सदर को हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाने पर गौर कर रहे हैं। शाम हिजबुल्लाह के खिलाफ मिशन ज्यादा दुरुस्तगी से अंजाम दे सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से स्विट्जरलैंड के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बर्गनस्टॉक में मुलाकात अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मौके पर हुई। स्विस वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आइंदा मराहिल में ताबन और मुआवनत की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद अमन और आलमी इक़्तिसादी इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में स्विट्जरलैंड की मुसलसल सरमायाकारी को सराहा। उम्मीद जाहिर की कि स्विस कंपनी सरमायाकारी में मज़ीद इजाफा करेंगी। अमरीका और ईरान के दरमियान हमारी सालिसी पहले दिन से ही फ़आल थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहा, शराकतदारों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुआहिदे के लिए कोशिशें की। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग हौलनाक थी, जिसके मईशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। आबना हुर्मुज़ में ना ट्रांजिट फीस होगी और ना ही सर्विस फीस आयद की जाएगी। आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त दोनों सिमतों में मामूल के मुताबिक जारी है। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की का मुश्तरका चैलेंजेस के इलाकाई हल का अज़्म। काहिरा में R4 वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास हुआ। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा की शिरकत।
اعلامیہ کے مطابق علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے کی جلد اور کامیاب تکمیل پر زور دیا۔ کہا مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل خطے میں امن کی بنیاد ہے۔ اسحاق ڈار کی قاہرہ میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات سمیت اہم امور پر بات چیت۔ نائب وزیر اعظم سے سعودی عرب، مصر اور ترکی کے وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اسحاق ڈار دورہ مصر مکمل کر کے مدینہ منورہ کے راستے واپس روانہ۔ قومی اسمبلی نے وزارت خزانہ کا 42 کھرب 82 ارب سے زائد کے مطالبات زر کی منظوری دے دی۔ شعبہ دفاع کے ترقیاتی اخراجات کے لیے 109 ارب روپے سے زائد کا مطالبہ زر منظور۔ اقتصادی امور کے 15 ارب 1 کروڑ 13 لاکھ کے 2 مطالبات زر کی منظوری۔ تعلیم کے 192 ارب 70 کروڑ سے زائد کے 7 مطالبات زر منظور۔ ماحولیاتی تبدیلی کے 3 ارب 79 کروڑ 31 لاکھ کے 2 مطالبات کی منظوری۔ ہاؤسنگ کے 22 ارب 31 کروڑ 99 لاکھ کے 2 مطالبات زر منظور۔ اطلاعات و نشریات کے 27 ارب 57 کروڑ 13 لاکھ سے زائد کے 3 مطالبات زر منظور۔ امور کشمیر کے 3 ارب 18 کروڑ سے زائد کے 2 مطالبات زر کی منظوری۔ صحت کے 53 ارب 28 کروڑ سے زائد کی 2 مطالبات منظور۔ توانائی ڈویژن کے 661 ارب سے زائد کے 6 مطالبات زر منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اپوزیشن کو کمیٹیوں میں واپس آنے کی تجویز دے دی۔ وزیر توانائی اویس لغاری اور اپوزیشن ارکان میں جھڑپ۔ وفاقی وزیر نے پی ٹی آئی کے دور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپوزیشن کا احتجاج، قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی۔ اویس لغاری بولے کہ اپوزیشن والے یہاں بیٹھ کر ٹک ٹاک بناتے ہیں، اسپیکر اس کو بند کرائیں۔ اپوزیشن کی تقاریر میں بجٹ کے متعلق سفارشات بہت کم تھیں۔ حکومت نے 2 سال میں وزارت توانائی کا 587 ارب کا بوجھ کم کیا۔ اپوزیشن ارکان جھوٹے دعوے کرنے کی بجائے کے پی حکومت کی کارکردگی عوام کو دکھائیں۔ بیرسٹر گوہر کی یقین دہانی، اقبال آفریدی پر ایوان کا دروازہ کھل گیا۔ اقبال آفریدی کی معطلی ختم کرنے کی تحریک کثرت رائے سے منظور۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایوان میں ان کی تقاریر بند کر دی جاتی ہیں۔ اسپیکر نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، قومی سلامتی کے حوالے سے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے ایوان کو آرڈر میں رکھنا ہے۔ اقبال آفریدی نے اسٹاف سمیت مختلف لوگوں سے بدتمیزی کی۔ اقبال آفریدی کو کہیں کسی سے بدتمیزی نہیں کریں گے، بغیر پاسز کے مہمان نہیں لائیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یقین دہانی کراتے ہیں، اقبال آفریدی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی اقبال آفریدی کی ضمانت دیتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ایوان کا ماحول خراب نہ کیا جائے، سیکیورٹی رسک بہت ہے، پارلیمنٹ میں خاص خیال رکھا جائے۔ یہاں فوج پر تنقید ہوتی ہے، وہ خود بھی کرتے رہے ہیں، حاضر سروس جج کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ پارلیمنٹ لاجز کو ویگو ڈالوں سے بھی بچائیں۔ سبز نمبر پلیٹ والے ویگو ڈالے ولگیرٹی پھیلاتے ہیں، اقتدار میں ہوتے ہیں تو آگے پولیس، نہیں تو ہوتے تو پیچھے ہوتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ایوان کے تقدس پر سمجھوتا نہ کریں، افواج اور ججز کے خلاف بات نہ کرنے دیں۔ اسپیکر نے کہا کہ ارکان بیٹھ کر ضابطۂ اخلاق طے کریں، یہ ضروری ہے۔